बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे मरने के बाद क्या होगा। हम सबको इस हवाले से सोचना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जुमला कहते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। ज़रा आपने ये सोचा कि आपके मरने के बाद आपका क्या होगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये आयत मुबारका का जुज़ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का ज़ाइक़ा चखना है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान में 3 मरतबा ज़िक्र फरमाया कि हर जानदार ने मौत का ज़ाइक़ा चखना है। तो लिहाजा हम सबको सोचना चाहिए, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई दौलतमंद हो, कोई शोहरत याफ्ता हो या उसकी शोहरत ना हो, कोई खूबसूरत हो, ज़हीन हो, फ़तीन हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब ने जो है मौत का ज़ाइक़ा चखना है। हमारे मरने के बाद क्या होगा। हम आज जो है कीमती लिबास पहन कर इतराते हैं, फ़ख्र करते हैं, अपने ऊपर घमंड करते हैं, दूसरों को जो है अपने से नीचा समझ रहे होते बाज़ दफ़ा तो लोग। तो लिहाजा हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे मरने के बाद क्या होगा। इसी तरह बहुत सारे लोग गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, शराब के आदी होते हैं, बेनमाजी होते हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं कि कभी भी मौत वाक़े हो सकती है, कभी भी आपके जिस्म से रूह निकाली जा सकती है। हमारे जहन में ये बात बैठी हुई है कि भाई अभी मेरी ज़िंदगी तवील है। याद रखें, ये शैतान का वार है, ये शैतान लईन हम पर वार करता है कि हमारे जहन में इस चीज़ को उंडेलता है कि भाई तुम्हारी उम्र लंबी है, अभी तो जवानी पर की दहलीज पर कदम रखा है, अभी तो 20 साल उम्र है, फिर आपकी उम्र बढ़ेगी और बुढ़ापे में जाकर मौत आएगी। याद रखें, ये कोई अल्लाह पाक का कानून नहीं है कि बुढ़ापे में इंसान को मौत आए। क्या आपने नौजवानों के जनाजे उठते हुए नहीं देखे? क्या आपने नौजवानों के जनाजों में शिरकत नहीं की? यकीनन की होगी। मैंने ऐसे कितने लोग हैं, हमारी फील्ड है निकाह पढ़ाना, मैंने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके निकाह की बुकिंग थी, निकाह होने वाला था, उससे पहले दूल्हा का इंतकाल हो गया, या निकाह पढ़ा कर आए उसके दूसरे तीसरे दिन हमारे पास खबर आई इंतकाल हो गया। अलगर्ज आपके पास भी यकीनन इस तरह की मुस्तनद और सच्ची खबरें मौजूद होंगी। लेकिन उन लोगों के दुनिया से जाने के बाद मैंने और आप देखने वालों ने क्या सबक हासिल किया। हम सिर्फ अपनी दुनिया की रंगीनियों में मुनहमिक हैं, अपनी दुनिया ही को बेहतर बनाने में मशगूल है। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़कर बस मस्जिद में तस्बीह लेकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम नमाज अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ मांगते हैं। कुरान पाक में हमें ये दुआ की तालीम दी गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि हम ये दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में, ए हमारे रब हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा। जहाँ हमारी सोच ये है कि मेरी जॉब अच्छी हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा हो, हमारी सोचे ये, अगर जायज़ तरीके से ये चीज़ें इस्तेमाल करें शरीयत के दायरे में रहकर, कोई मुमानगत नहीं। लेकिन वहाँ हमारी ये भी फ़िक्र होनी चाहिए कि भाई हमारे नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। ए ईमान वालो, हर जान गौर करे कि उसने आखिरत के लिए क्या जमा किया, आखिरत के लिए क्या इकट्ठा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि अल्लाह से डरो और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से ख़बरदार है। जहाँ मेरी और आपकी ये नीयत है, ये सोच है कि भाई हमारे पैसे में, हमारी दौलत में, हमारी इनकम में इजाफ़ा हो, वहाँ हमारी सोच ये भी होनी चाहिए कि हमारी नेकियों में इजाफ़ा हो, हम आखिरत के लिए नेकियां जमा करें। देखिए, इंसान के मरने के बाद जो दर हकीकत इंसान के साथ जाएगी वो नेकियां हैं, नेक आमाल है। अगर हमने नेक आमाल किए, माह रमज़ान है, बताना मकसद यही है कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, हम खूब नेकियां इकट्ठा करें। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए, अल्लाह पाक की रहमतों की छमा छम बरसात हो रही है। देखिए, सहरी में रहमतें नाजिल होना, इफ्तार में, तरावी का वक्त है, दिन भर अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल है। अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम
अल्लाह पाक की रहमतों में से कितनी रहमतें इकट्ठे करने में कामयाब होते हैं, वो छम अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, हम उसमें कितना लूटने में कामयाब होते हैं, ये मेरे और आपके ऊपर है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए आखिरत की फ़िक्र करें, अपनी कब्र को रोशन करने वाले काम करें। हम दुनिया में आर्जी तौर पर आए, याद रखें कोई बादशाह हो, कोई हाकिमे वक्त हो, कोई मुल्क का वज़ीर भी हो या मुल्क का सदर भी हो, जाना सब ने है, मौत का जायका सब ने चखना है। ऐसा नहीं कि मैं तकरीर करने वाला ये कहूँ मुझे नहीं मरना। याद रखें जो मरने का इनकार करेगा तो ये तो कलमा कुफ्र है, क्योंकि कुरान कहता है हर जान ने मौत का जायका चखना है, हर जानदार के जिस्म से रूह निकाली जाएगी। जब मरना सब ने है तो हम सबको चाहिए, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम आखिरत की फ़िक्र करें। जहाँ हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम अपना वक्त देते हैं, अपना टाइम देते हैं, एनर्जी अपनी सर्व करते हैं अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए, वहाँ हमें आखिरत की भी फ़िक्र होनी चाहिए। कि ये जुमला तो आप कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे उनका क्या होगा, ज़रा आप सोचें आपके मरने के बाद आपका क्या होगा। जहाँ आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, आप ये भी सोचें मेरे मरने के बाद भाई मेरा क्या होगा। मैंने तो कब्र में तन्हा रहना है, ये अच्छा कीमती लिबास जिस्म से उतार लिया जाएगा, सादा लट्ठे का वाइट कलर का कफन हमें पहनाया जाएगा। हमारे रिश्तेदार अगरचे रो रहे होंगे, वो कर कुछ भी नहीं सकते। दुनिया में हम VIP लाइटों में बैठने वाले लोग, कब्र के अंदर ज़ाहिरी कोई लाइट नहीं होगी। आज दुनिया में हम ऐसी चला लेते हैं, गर्मी लगे हम जो है UPS चला लेते, लाइट चली जाए तो हम हवा का इंतज़ाम कर लेते हैं। कब्र में हम क्या करेंगे? कब्र में ज़ाहिरी कोई लाइट नहीं होगी, ज़ाहिरी कोई पंखा नहीं होगा। अगर हमने कब्र में रोशनी करनी है, अपनी कब्र में उजाला करना है, अगर हम चाहते हैं हमारी कब्र बेहतर बने तो हमें अल्लाह पाक की इताअत व फर्मा बरदारी करनी है। अगर हम अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी करेंगे, अल्लाह पाक की इताअत करेंगे तो हम कामयाब होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तो बेशक वो कामयाब हुआ। यानी कुरान हमें ये तालीम देता है कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी करेगा, अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह पाक के महबूब की इताअत व इत्तिबा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की सुन्नतों पर अमल करेगा। कुरान की तालीम यही है, यकीनन ऐसा शख्स कामयाब होगा। और यकीनन आप भी यही चाहते हैं कि मैं कामयाब हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। तो लिहाजा हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी होगी। हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाने में जहाँ कोशा है, आखिरत को भी बेहतर बनाने के लिए हम जो है मेहनत करें। आखिरत के लिए जो हमने जमा किया होगा यकीनन वो हमारे काम आएगा, हमारी कब्र भी रोशन होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको मरते वक्त कलिमाए तय्यबा नसीब फरमाए। जब हमारे नाजुक जिस्म से रूह निकाली जा रही हो, मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ सिद्क़े दिल से मालिके कायनात मुझे भी और देखने वालों को भी ज़बान पर कलिमाए तय्यबा जारी फरमाना और हम अपनी आँखों से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे हों। इस हाल में अल्लाह पाक मुझे और आप सबको मौत अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, आखिरत के लिए फ़िक्रमंद हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।